Hi, you're watching The Savera. This is Amarpal Singh. As all the parties are gearing up for Haryana Assembly elections, which are scheduled to be held next month, a question has developed curiosity in the political circle that whether Congress and AAP will contest separately as they did in Punjab or they will enter into alliance for Haryana polls. Until Sunday, both the parties were clear of contesting all 90 seats alone. Even on Sunday, All India Congress Committee General Secretary and former Union Minister Kumari Selja said that Congress will fight and win strongly on each of the 90 assembly seats. It is being learned that Congress MP Rahul Gandhi on Monday shown an interest in alliance between Congress and Aam Aadmi Party for Haryana elections, and Gandhi had sought opinions of Haryana Congress leaders over the possibility of an alliance between the two parties during the Congress Central Election Committee meeting. Now, mixed reactions are coming from different leaders of the Aam Aadmi Party, as AAP leader has earlier announced to contest all 90 seats alone. AAP president from Haryana, Sushil Gupta, said that at present, AAP is gearing up to contest from all 90 seats. However, he added that the call of alliance will be taken by the High Command. देखिए, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश जो अभी तक मुझे मिला हुआ है, हम 90 की 90 विधानसभाओं पे पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने परिवार जोड़ो अभियान चलाया, हमने केजरीवाल की गारंटी का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, हमारा हर गांव-गांव में, हर गली-गली में, हर मोहल्ले के अंदर चल रहा है। हमारी हर विधानसभा के अंदर मीटिंग लगी हुई है। अभी 2 दिन पहले ही सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, संजय सिंह जी हरियाणा के अंदर होके आए हैं और लगातार ये हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। हमने 15 दिन के अंदर फिर 40 रैलियों का उसके अंदर आयोजन किया हुआ है। पूरी ताकत के साथ हम कर रहे हैं। वाले समय में जैसा दिख रहा है कि कांग्रेस को ये भान हो रहा है कि साथ में मिलकर लड़ सकते हैं, आप इसके लिए तैयार हैं अगर सीटों पे बातचीत हो, चर्चा आगे बढ़े? देखिए, तो मेरा विषय नहीं है, हाईकमांड का विषय है। लेकिन प्रदेश यूनिट की को तो अध्यक्षता आप ही करते हैं, तो प्रदेश के विचार अगर हाईकमांड मेरे से पूछना चाहेगी तो मैं हाईकमांड के सामने अपने विचार जरूर रखूंगा। तब अकेले लड़ने का विचार आप ही कह रहे हैं? देखिए, अभी तक तो मैं 90 के 90 विधानसभा की सीटों पर तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी, और पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई। अगर गठबंधन की बात होती है तो कितनी सीटों पे आप चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी लड़े? देखिए, आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ती है। आम आदमी पार्टी इस बीजेपी की अहंकारी और तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने की लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी इस लड़ाई के अंदर इन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बंद करके रखा। डरी हुई कायर सरकार ने, कायर तानाशाह ने हमारे ऊपर जो जुल्म नहीं करनी चाहिए तो वो सभी जुल्म किए, परंतु आम आदमी पार्टी हर जुल्म को सह के भी इस तानाशाही सरकार को उखाड़ से फेंकने के लिए तैयार है। तानाशाही की बात करें, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि इससे मिलकर लड़ा जा सकता है कि कहीं वो फिर से सत्ता में ना आ जाए। ये फैसला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा, ये फैसला मेरा नहीं। आपकी तरफ से ऐसा प्रपोजल दिया जाएगा? अगर हाईकमांड मेरे से पूछेगा तो मैं हाईकमांड से बात करूंगा। आपके नेता संजय सिंह ने आज उन्होंने कहा कि ये एक तरह से इस प्रपोजल का हम स्वागत करते हैं, सकारात्मक प्रपोजल है, लेकिन फैसला लोकल यूनिट को करना है, तो आप इसे सकारात्मक मानते हैं? संजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारे राष्ट्रीय नेता है। वो जो बात कहेंगे कुछ सोच समझ के ही कहेंगे, परंतु मेरे से मेरी हाईकमांड जब पूछेगी तो मैं उनको बताऊंगा। अभी जो चर्चा हो रही है कि मतलब 4-5 सीटें अगर दे दी जाए आम आदमी पार्टी को, तो क्या इतनी सीटों पे आप? मैं अगर मेरे से हाईकमांड इस बात पे बात करेगी तो मेरा स्पष्ट बात होगा कि इतनी सीटों पे आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं होना चाहिए। तो 4-5 सीटों पे आप समझौते के लिए तैयार हैं? कितनी, जैसे आम आदमी पार्टी वहाँ पे एक लोकसभा सीट लड़ चुकी है, आप वहाँ से चुनाव लड़ी थी, तो कितनी? देखिए, मैं तो बड़ी स्पष्ट ये बात बता रहा हूँ कि हमारा अभी फोकस है 90 विधानसभा पे तैयारी करने का। उस पर हम लगे हुए हैं, मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। बाकी एक अनुशासित सिपाही होने के नाते हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ भी फैसला ले, हम फैसले से बाहर नहीं हो सकते। एक अंतिम सवाल सर, जैसे कांग्रेस की तरफ से अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अगर आधिकारिक तौर पे कोई बातचीत हो तो उस प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, गठबंधन को लेकर बातचीत करेंगे? अगर मेरे हाईकमांड का निर्देश होगा तो मैं जरूर जाऊंगा, हाईकमांड का निर्देश नहीं होगा तो नहीं जाऊंगा। गठबंधन के लिए बातचीत करेंगे? मेरा स्पष्ट ये है कि ये अधिकार क्षेत्र हाईकमांड का है। आज मेरा और पूरी हरियाणा प्रदेश के आम आदमी पार्टी की यूनिट पूरी
लगन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ 90 की 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी करें। Earlier in the morning, AAP MP Sanjay Singh said that he welcomed the reports that Gandhi is exploring an option of alliance with AAP. Sanjay Singh said that their priority is to defeat the BJP, while adding that Haryana in charge Sandeep Pathak and Sushil Gupta will discuss it and take a final decision after consulting AAP Supremo Arvind Kejriwal. देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। मैंने कहा कि आपने उनके एक वक्तव्य का जिक्र किया, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जो हमारे हरियाणा का संगठन का काम और चुनाव का काम जो लोग देख रहे हैं वो केजरीवाल जी की सहमति से लेंगे। सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के लिए आप सक्रिय हैं, इंडिया अलायंस में आप सक्रिय हैं, ऐसे में ये हरियाणा के चुनाव से संबंधित बात है, ये लोकसभा चुनाव से संबंधित बात नहीं है या ऐसे किसी राज्य से संबंधित नहीं है जहां पे मैं प्रभारी हूं। तो जो लोग संगठन का, पार्टी का एक काम करने का तरीका होता है, वहां प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं, वहां के संगठन का काम संदीप पाठक जी देख रहे हैं, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पार्टी में का निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, ये सब तय करने के बाद पीएसी हरियाणा और दिल्ली में दरवाजे खुले हैं क्या कांग्रेस के लिए? कोई बातचीत की जगह है क्या? अब आपने एक सूचना दी है, उसके बारे में और जानकारी लेके तब बताऊंगा। Even AAP Minister Atishi also reacted to Congress AAP alliance in Haryana and said Rahul Gandhi has sought opinions from Congress leaders and it is up to them to provide their responses. She added that a decision will be made only after Arvind Kejriwal gives his stance. राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं से राय मांगी है, इसका जवाब तो कांग्रेस के नेता देंगे कि वो क्या राय दे रहे हैं। इसकी बात हमें तो इसकी खबर मीडिया से मिली है और जहाँ तक गठबंधन की बात है, जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे उसके बाद ही इस पर फैसला होगा। As of now, there is no official confirmation from Congress on alliance, but in the meanwhile, BJP MP Praveen Khandelwal has also reacted to the report, stating that it is a political statement from Rahul Gandhi. He added that the alliance between AAP and Congress did not work in Delhi. No matter how much they try, the people of Delhi and country have already recognized these faces and will not be deceived by them any longer. कुल मिलाकर के एक राजनीतिक बयान है राहुल गांधी का। हमने दिल्ली में देखा है कि जिस प्रकार का दोनों का गठबंधन था, उस गठबंधन का क्या हाल हुआ। तो चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन दिल्ली और देश की जनता इन चेहरों को अच्छी तरीके से पहचान चुकी है और वो इनके झांसे में अब और अधिक आने वाली नहीं है। So Congress had a meeting on Monday to discuss ticket allocation for the election, and it is expected that the Congress will release the list of candidates by Wednesday. For more updates, stay tuned to The Savera.